दिल्ली से खबर है, जहां राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन को हरी झंडी दिखाई है। समारोह में मिजोरम के राज्यपाल विजय कुमार मौजूद रहे हैं। जनता सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का अनूठा मंच देखने को मिला। यह कार्यक्रम सैनिकों के साहस बलिदान को सम्मान देता है, राष्ट्रपति ने कहा। तो राष्ट्रपति भवन में आयोजन किया गया है। मिजोरम के राज्यपाल इस पर मौजूद रहे। तो दिल्ली से खबर है, जहां राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन को हरी झंडी दिखाई और इस दौरान यहां पर मिजोरम के राज्यपाल भी मौजूद रहे। अमित शाह ने राज्यों को मदद देने का ऐलान कर दिया है। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए ऐलान किया गया है। 2,117.85 करोड़ की मदद का ऐलान किया गया है। राज्यों की मदद के लिए केंद्र सरकार का ऐलान। तो केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है, मदद का ऐलान किया है। 2,117.85 करोड़ की मदद का ऐलान किया गया है। राज्यों की मदद के लिए केंद्र सरकार का ये बड़ा ऐलान। तो बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए मदद का ऐलान किया गया है, मुआवजे का ऐलान किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान किया है। तो जिन इलाकों में बाढ़ आई है उनकी मदद के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है, मदद के लिए ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उदयपुर दौरे का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झाड़ोल के बीड़ा गांव में प्रातःकालीन भ्रमण किया है और भ्रमण के दौरान गांव में ग्रामीणों से उन्होंने मुलाकात की है। ग्रामीणों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सादगी भरा अंदाज रास आया है। आमजन ने खुलकर मुख्यमंत्री से मन की बात की है। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, हेमंत मीणा इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। इसी के साथ तमाम आला अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर दौरे पर हैं और आज उदयपुर दौरे का उनका दूसरा दिन है। तो सुबह मुख्यमंत्री मॉर्निंग वॉक पर निकले, जहां उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की, बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। इसी के साथ कुछ समस्याओं के निस्तारण के लिए, समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का झाड़ोल गांव में सादगी भरा अंदाज देखने को मिला है और ग्रामीणों को ये अंदाज काफी रास आया है। हम देखते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गांव-गांव पहुंचते हैं, जहां वे मॉर्निंग वॉक करते हैं। इसी के साथ आम जनता से मुलाकात करते हैं, उनसे बातें करते हैं और इसी के तहत आज झाड़ोल गाँव में उन्होंने प्रातः भ्रमण किया और इस दौरान आम जनता से मुलाकात किया, उनकी समस्याओं को सुना है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर दौरे पर हैं और आज उदयपुर दौरे का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रात्रि विश्राम झाड़ोल गांव में किया और सुबह होते ही मुख्यमंत्री हमेशा की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले और मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की है, उनसे बात की है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो ये अंदाज है वह सभी को काफी पसंद आया है। अगर हमारे गांव की समृद्धि होगी तो हमारे देश की समृद्धि होगी और उसी आधार पर हम हर महीने 1-2 चौपाल के कार्यक्रम हमारे होते हैं, जिसमें गांव के लोगों की सहभागिता कैसे बढ़े, उनका गांव की हर समस्या में सहयोग रहे, मिलकर के उसका समाधान करें, ये हमारी परंपरा रही है। मुझे विश्वास है ग्राम चौपाल के माध्यम से हम हमारे गांव को सशक्त बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे और हमारे पशुपालक हो या हमारा किसान हो, हमारा गरीब हो, हमारी माता बहनें हो, हमारा युवा हो, ये सभी अगर सशक्त होंगे तो हमारा गांव सशक्त होगा।
समृद्ध होगा, आर्थिक रूप से खुशहाली आएगी। मुझे विश्वास है कि हमारे गांव में जो बदलाव आ रहा है, चाहे हमारी केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, उनका लाभ जनता तक पहुंच रहा है। और मैं कह सकता हूं कि गांव की समृद्धि हम सबकी समृद्धि है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धीरज मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। धीरज, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सुबह लोगों से मुलाकात की, उनसे बात की, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद भी आया है, लोगों का उत्साह भी यहाँ पर सुबह देखने को मिला और खुलकर लोगों ने अपनी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झाडोल में अभी मौजूद है, तो आज क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम झाडोल गाँव में रहने वाला है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा जो है 2 दिवसीय उदयपुर दौरे पर है, जहां पर आज सुबह उन्होंने नगर भ्रमण, गांव भ्रमण के दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि यहाँ पर डेयरी जैसी मूलभूत सुविधा की अगर तो जरूरत थी तो यहाँ पर डेयरी की जो है वो घोषणा की है। माता बहनों के द्वारा यहाँ पर नाली के निर्माण की बात करने पर भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देकर के महिलाओं की समस्याओं को तुरंत प्रभाव से सुनने के दिशा निर्देश दिए गए। वही पानी की समस्या को लेकर भी उन्होंने हाथों हाथ निस्तारण जो है वो बीती रात चौपाल के अंदर किया था। वही अगर कुछ ही देर के अंदर करीब 9:30 बजे वह उदयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है उनके, वहां पर राजकीय कृषि महाविद्यालय में स्थानीय कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। उसके बाद वो नारी शक्ति रैली प्रेप ऑफ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। करीब 10:30 बजे नशा मुक्ति युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ में जुड़ेंगे, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इसका जो है शुभारंभ करने वाले, वीसी के माध्यम से उस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। करीब 12:30 बजे वो यहाँ से रवाना होकर के 12:30 बजे वो एकलिंग मोची महादेव मंदिर पहुंचेंगे। वहां पर भगवान एकलिंग नाथ की जो है वो पूजा अर्चना करेंगे। करीब 2 बजे वह राजसमंद पहुंचेंगे और राजसमंद पहुंचने के बाद वहां पर विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने का जो कार्यक्रम है वो अभी तक सामने आ रहा है। इसके बाद वहां से लोकार्पण के बाद वो 3 बजे जो है वो राजसमंद जिले के पदाधिकारियों की और कार्यकर्ताओं से जो है वो मीटिंग लेके उनसे संवाद करेंगे, वहां के हालात जानेंगे कि किस प्रकार सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है वह जो है आम जनता तक पहुंच पा रही है और उसको लेकर के दिशा निर्देश जो है वो वहां पर देंगे। करीब 4:30 बजे उदयपुर आने का जो कार्यक्रम है, डबोक एयरपोर्ट के वीआईपी लॉन्च के अंदर उदयपुर संभाग के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से बैठक का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर तय माना जा रहा है। तमाम उदयपुर संभाग के अधिकारी जो है जिला कलेक्टर और एसपी और सिविल जिले के एसपी और कलेक्टर इस बैठक के अंदर शामिल होने का कार्यक्रम यहाँ पर तय माना जा रहा है। तो भजनलाल शर्मा जो प्रदेश के सीएम है उनका जो दौरा है 2 दिवसीय दौरा जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरह से आम जनता से वो रूबरू हुए, उनका सादगी भरा जो अंदाज है वो भी यहाँ पर देखने को मिला। करीब 6:30 बजे जो है वो जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया धीरज इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर के बीड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने न सिर्फ जनजाति परिवार के घर भोजन किया बल्कि ग्राम विकास चौपाल में जनता को बड़ी सौगातें भी दी है। चौपाल के दौरान युवाओं और ग्रामीणों से संवाद भी उन्होंने किया है। किसान गोपीलाल की मांग पर कुएं और पाइपलाइन के लिए 39 लाख रुपए की स्वीकृति पत्र को भी यहां पर सौंपा गया है। और इसके साथ ही पशु सखी के आग्रह पर गाँव में सरस डेयरी सेंटर खोलने और युवा भगवती लीला की मांग पर खेल मैदान बनाने की तुरंत घोषणा कर प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। तो मुख्यमंत्री की इस संवेदनशील पहल से बीड़ा गांव में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीड़ा गांव पहुंचे, तो हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जहां भी जाते हैं वहां लोगों से मुलाकात करते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं और इसी के तहत बीड़ा गांव में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, जहां रात्रि विश्राम उन्होंने बीड़ा गांव में किया और एक परिवार के साथ बैठकर खाना खाया है। तो इसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुबह उठकर लोगों से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है और कई घोषणाएं यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है, जिसके बाद गांव में खुशी का माहौल है। कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 70 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर
इतिहास रच दिया है। इंग्लैंड की बॉक्सर को हराकर अरुंधति कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग में गोल्ड जीतने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी बन गई है। उनके इस ऐतिहासिक जीत से कोटा सहित पूरे प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई है। ग्लासगो में मुकाबला जीतते ही कोटा स्थित उनके घर पर जश्न शुरू हो गया। परिवार ने टीवी पर लाइव मैच देखा और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया है। अरुंधति की बहन ने बताया कि उन्हें 102 डिग्री बुखार होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर मिसाल कायम कर दी है। परिवार और शुभचिंतकों ने उनकी सफलता पर गर्व जताते हुए इसे पूरे राजस्थान और देश के लिए गौरव का क्षण बताया है। परिवार को दिया उसको मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मतलब अनएक्सपेक्टेड आज फील कर रहे हैं हम लोग। परिवार का बहुत नाम रोशन किया है बेटी ने। बहुत लंबी अवधि तक उसने मेहनत करी है। हाँ, वो आज फीवर भी था उसको। दिन में 2 से 3 बार टेबलेट लिए उसने। 102 डिग्री बुखार था। हम लोग सब प्रे कर रहे थे कि गोल्ड जीते वो, और हमारी सबकी उम्मीदों पे खरी उतरी बेटी। पापा भी बिल्कुल मंदिर में ही है और हम सब लोग प्रे कर रहे थे सुबह से। खुशी, बहुत ज्यादा खुशी है। मैं सब लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन सब लोगों का जिसने मेरी बहन के लिए प्रार्थना करी, जिसने मेरी बहन को ब्लेसिंग्स दी। जैसे कि हमारी भी कुछ वर्कर्स हैं यहाँ पे, तो उन्होंने अपने अपने देवी देवताओं पे फूल बात जलवाई, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड मतलब बस वो गोल्ड मेडल जीत गई, इससे बड़ी इंडिया के लिए क्या बात हो सकती है। कोटा की बेटी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बधाई दी है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिखा कि ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में देश की बेटी अरुंधति चौधरी ने महिलाओं की 70 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। उनकी इस ऐतिहासिक स्वर्णिम सफलता पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। तो भजनलाल मुख्यमंत्री ने कहा, बधाई देते हुए कहा कि राजस्थान की बेटी अरुंधति चौधरी जी को ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 में महिलाओं की 70 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका यह स्वर्णिम सफलता प्रदेश सहित पूरे देश को गौरवान्वित करने वाली है। आपका यह समर्पण और कड़ी मेहनत देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपके उज्जवल भविष्य और आगामी अभियानों के लिए हार्दिक मंगल कामनाएं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में अरुंधति ने इतिहास रच दिया है। गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया और बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी वो बन गई। और इसी के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिव्य लोक सेवा संस्थान पहुंचकर वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी स्वर्गीय राजकुमार सिंह भंडारी की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी विशेष अतिथि के रूप में शामिल रहे। अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकुमार भंडारी को निर्भीक, बेबाक और जन सरोकारों के प्रति समर्पित पत्रकार बताते हुए कहा कि उन्होंने निष्पक्ष पत्रकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में अमिट योगदान दिया है। तो वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने भी भंडारी को याद करते हुए उनके समर्पण, सादगी और कर्मनिष्ठा की सराहना की है। समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, पत्रकार और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अलवर जिले के खेडली से खबर है, जहां आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जा रहा है। दोहरीकरण का काम प्रगति पर है और काफी समय से दोहरीकरण की यहां पर मांग चल रही थी। 150 किलोमीटर तक दोहरीकरण का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सौगात दी है। वर्ष 2027 की तिमाही तक दोहरीकरण पूरा होने की संभावना है। दोहरीकरण से यातायात दबाव से निजात मिलेगी। ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए ठहराव नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ बांदीकुई से घोसराना तक दोहरीकरण का काम हो गया है। आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक रेलवे लाइन दोहरीकरण की मांग बरसों से यहाँ के स्थानीय लोग
लगातार करते जा रहे थे। आखिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहाँ के लोगों के, स्थानीय लोगों की ये मांग जो बरसों से चली आ रही थी, उसको आखिर पूरा किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब अतिशीघ्र बाजीपुर से आगरा फोर्ट के बीच जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, उनके यात्रियों को अब रेलवे दोहरीकरण का लाभ मिलेगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि इस समय मैं मौजूद हूँ खेड़ली के समीपवर्ती घोसराना रेलवे स्टेशन तक, जो रेलवे दोहरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। तो दिखाना चाहूँगा कि इस समय लगातार दोहरीकरण के कार्य में श्रमिक लगे हुए हैं। जिधर देखें उधर ही रेलवे के द्वारा तेज गति से कार्य किया जा रहा है। और रेलवे लाइन की जो दोहरीकरण की सौगात है, जो रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे बोर्ड द्वारा जो ये दोहरीकरण का कार्य है, ये दिसंबर 2026 तक पूरा होना था, लेकिन लगता है कि आगामी वर्ष 2027 के मार्च या अप्रैल के महीने तक दोहरीकरण का कार्य संपूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा। तेज गति से रेलवे लगा हुआ है, जिसके स्थानीय लोगों को, जितने भी आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, उनके निवासियों को लाभ मिलेगा। क्योंकि घंटों तक यात्री ट्रेनें एक लाइन होने के कारण क्रॉसिंग में फंस जाती थी, जिसके चलते ट्रेनें लेट हो जाती थी, यात्रियों का समय बर्बाद होता था। वहीं मालगाड़ियाँ भी खड़ी रह जाती थी और क्रॉसिंग होने के कारण बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। ट्रेनों का यात्री दबाव रहता था, ट्रेनों का दबाव होने के कारण रेलवे को भी असुविधा होती थी। लेकिन अब जब ये आगरा फोर्ट से बांदीकुई की जो बहुप्रतीक्षित मांग अब रेलवे द्वारा पूरी कर दी गई है, तो इससे अब लोगों को, स्थानीय लोगों को आशा है कि अति शीघ्र ही जब ये दोहरीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा, तो काफ़ी यात्री ट्रेनों का भी स्टेशनों पर ठहराव होगा, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। साथ में बताना चाहूँगा कि इस दोहरीकरण से जो ट्रैफिक का दबाव है, ट्रेनों का जो घंटों इंतज़ार करना पड़ता था ट्रेनों को, वो भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि एक लाइन से ट्रेन आएगी, दूसरी लाइन से ट्रेन जा सकती है, तो यातायात का दबाव भी कम होगा। इससे स्थानीय क्षेत्रवासियों भारी खुशी है। मैं एक बार फिर कैमरामैन से कहूँगा दिखाए कि किस तरीके से इस समय तेज गति से कार्य चल रहा है, लेबर अपने कार्य में जुटी हुई है। और ये लाइन, जो ये रेलवे लाइन है, ये नई रेलवे लाइन डाली जा रही है, जो कि आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक, जिसकी दूरी करीब 150 किलोमीटर होगी। जो बांदीकुई से घोसराना तक तो रेलवे दोहरीकरण का कार्य हो चुका है। आगामी समय सीमा में घोसराने से आगरा फोर्ट तक भी हो सकता है आगामी वर्ष 2027 के अप्रैल तक ये कार्य संपूर्ण होकर ये दोहरीकरण पर भी, लाइन पर भी ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। सच में धड़क के लिए अखिलेश कुमार शर्मा की खेड़ली कठूमर से रिपोर्ट। हिंडौन सिटी में पंचायती राज एवं निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर स्टेशन रोड स्थित पत्थर वालों की धर्मशाला में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। बैठक के दौरान मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधि एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक पर उपेक्षा और विकास कार्यों की अभिशंसा में भेदभाव के आरोप लगाए हैं। तो वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष पर कार्यकारिणी गठन में उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। हंगामा बढ़ने पर कई वरिष्ठ पदाधिकारी बैठक के बीच में ही बैठक छोड़कर मौके से रवाना हो गए, जिसके बाद चर्चाओं का दौर जारी है। बांसवाड़ा शहर के उदयपुर रोड स्थित जाना बेड़ी बस स्टैंड के पास शनिवार शाम बड़ा हादसा टल गया है। यहां सवारियों से भरी एक तेज रफ्तार स्लीपर बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के बीच बने डिवाइडर पर चढ़ गई। बस के डिवाइडर पर चढ़ते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और कई लोग घबराकर अपनी सीटों से उठ गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने बस को हटवाकर यातायात सुचारू कराया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और अब झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर है। मकान में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव की पहचान खानपुर निवासी राम बाबू अग्रवाल के रूप में हुई है। मकान में अकेले रहता था मृतक राम बाबू और इस युवक का शव मिला है। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और करीब 3 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है।
खानपुर थाना पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। सीआई रविंद्र सिंह मामले की पड़ताल में जुटे हुए हैं। खानपुर कस्बे के टोडी मोहल्ले की ये पूरी घटना है, जहां एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। तो आपको बता दें कि करीब 3 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है और मृतक राम बाबू अकेला घर पर रहता था और पड़ोसियों को मकान से बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और देखा तो शव यहां पर मिला। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। सिकराय क्षेत्र के घुमना गांव स्थित बांध के पास पैंथर दिखाई देने से किसानों में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों के अनुसार बीती रात खेतों से लौट रहे किसानों ने बांध के पास बनी अस्थायी चौकी पर पैंथर को बैठा देखा। टॉर्च की रोशनी में पैंथर काफी देर तक वही दिखाई दिया। जिस रास्ते पर पैंथर नजर आया वहां से देर रात तक किसानों और वाहनों की आवाजाही रहती है, जिससे किसी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और पैंथर का सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ने की मांग की है, ताकि किसानों और राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और अब खाजूवाला से बड़ी खबर है। हरे शीशम के पेड़ों की अवैध कटाई पर प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। तहसीलदार हरीश टांक ने बड़ी कार्रवाई की है। खाजूवाला दंतौर मार्ग पर 19 नेजेडी के पास ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हरी लकड़ियों से भरा ट्रैक्टर रेड़ा जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में हरे शीशम की लकड़ियां बरामद कर ली गई है। जब्त ट्रैक्टर रेड़ा वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है। बेरिया वाली वन विभाग ने कानूनी कार्रवाई अब शुरू कर दी है। प्रशासन की कार्रवाई से अवैध कटाई करने वालों में हड़कंप मच गया है। ट्राली मिली जिसके अंदर लकड़ी कैरी हो रही थी, तो प्रथम दृष्टया ये अवैध उसका प्रकरण लगा। तो ट्रैक्टर को रुकवा के जब इनसे पूछताछ की तो उनसे परमिशन पूछी गई, तो इन्होंने कहा मैंने कोई परमिशन नहीं ली है। कैरी करने की परमिशन पूछी तो कैरी करने की भी परमिशन नहीं है। और फिर ट्रैक्टर का पूछा तो ट्रैक्टर किसी आरे वाले का बताया गया है। तो फिर उनको कैरी करके तहसील परिसर में लाया गया इनको, और वहाँ फिर जो यहाँ के रेंजर है उनको सूचना दी गई है। इटावा से खबर है, जहां इटावा शहर में बीती रात वार्ड 26 पर रहने वाले भरत राज के मकान में अजगर नजर आने से परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद लोगों ने वन्यजीव प्रेमी हयात खान टाइगर को सूचना दी। टाइगर के मौके पर पहुंचकर घर में छिपकर बैठे 7 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया। इसके बाद आज सुबह अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। कपासन विधानसभा के गांव बबराना में करोड़ों रुपए की लागत से हुए विकास कार्यों की लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान विधायक अर्जुन लाल जी नगर का ग्रामीणों ने अनोखा अंदाज में स्वागत किया है। बैलगाड़ी पर बैठाकर विधायक को लोकार्पण स्थल तक ले जाया गया, वहीं बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया गया। कपासन के बबराना गांव में विकास कार्यों के लोकार्पण अवसर पर उत्साह और जन समर्थन का अनूठा नजारा देखने को मिला है। ग्रामीणों ने विधायक अर्जुन लाल जी नगर का पारंपरिक अंदाज में बैलगाड़ी पर बैठाकर लोकार्पण स्थल तक स्वागत जुलूस भी निकाला। इस दौरान बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर विधायक का भव्य अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में करोड़ों रुपए की लागत से हुए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। इस अवसर पर कपासन नगर मंडल अध्यक्ष राज विजयवर्गीय, भोपाल सागर मंडल अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह, प्रशासक गौतम विजयवर्गीय सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम में ग्रामीणों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सिविल डिफेंस भर्ती परीक्षा में नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन अब निर्णायक मोड पर पहुंच गया है। दौसा जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पिछले 24 घंटे से अधिक समय से सैकड़ों अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। शनिवार को आंदोलन को और तेज करते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी यहां पर शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो दौसा कलेक्ट्रेट को जंतर मंतर बना देंगे और आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि सिविल डिफेंस भर्ती परीक्षा में करीब 2000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिनमें से लगभग 1100 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे। प्रारंभ में भर्ती 500 पदों के लिए प्रस्तावित थी, जिसके बाद में बढ़ाकर 900 पद कर दिया गया।
इसके बावजूद आज तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं। उनका आरोप है कि सरकार और प्रशासन केवल आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। धरना स्थल पर मौजूद अभ्यर्थियों ने कहा कि उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है और कई अभ्यर्थी इसी नौकरी के सहारे अपने भविष्य की उम्मीद लगाए बैठे हैं। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने स्पष्ट कहा कि अब यह आंदोलन आर पार की लड़ाई बन चुका है। दौसा जिला कलेक्ट्रेट पर सिविल भर्ती परीक्षा को रद्द करने के मामले के लेकर परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि पहले 500 भर्ती थी और उसके बाद में 900 कर दी गई और अब वह अपनी भर्ती के लिए यहाँ पर दौसा जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दे रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर पिछले 24 घंटे से भी अधिक समय हो गया है और ये अपने मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथ कुछ साथी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से आप यहाँ बैठे हो, धरने दे रहे हो, क्या आपकी मांग है, क्या है बताइए। देखो, हमारी मांग तो यही है कि भाई सिविल डिफेंस जो भर्ती जो इसको बहाल किया जाए। अब कलेक्टर महोदय जी कहती है कि बोलो इसको रद्द कर दिया गया, लेकिन ऐसा कोई हमारे सामने कोई अखबार में या फिर हमने कोई नोटिस वगैरह नहीं देखा कि इनको भर्ती रद्द कर दी गई है। तो ये इनका कहना है कि भाई ऐसी कोई अभी तक हमारे पास ये सूचना नहीं है कि भर्ती रद्द की गई, लेकिन कलेक्टर महोदय जो जिला प्रशासन है उनका ये कहना है कि भर्ती रद्द कर दी गई। लेकिन ये उनकी मांग है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। तो भाई आप कब से यहाँ बैठे हो, क्या आपकी मांग है बताओ। हम कल से ही कलेक्टर साहिबा से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और सभी अभ्यर्थी पहले भी मिल चुके और हमने काफ़ी बार प्रयास कर लिया कि हम कलेक्टर साहिबा के पास जाकर हमारे मांगों को वापस कह सकें, वापस रख सकें और ये अनिश्चितकालीन धरना हम दे के बैठे हुए हैं और जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाती जब तक हम धरने पर ऐसे ही बने रहेंगे। तो इनका मांग ये है कि जब तक हमारी जो भर्ती है वो पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे और इनका ये भी कहना है कि 12 बजे बाद हम भूख हड़ताल पर कुछ यहाँ जो अभ्यर्थी जो धरना दे रहे हैं वो बैठे हुए हैं और 12 बजे बाद धरना देंगे। उनकी मांग है कि जब तक हमारी जो मांग है पूरी नहीं होगी हमारा धरना यूँ जारी रहेगा। इनका ये भी कहना है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवर एज होने की स्थिति में है, अगर उनको अब ये नौकरी नहीं मिली तो उनका लालन पालन है जो भी बड़ी संकट में आ सकता है। हमारे साथ एक अभ्यर्थी और है, इनसे भी जानेंगे कि क्या आपकी मांग है, किस तरह का आपको धरना कब तक जारी रहेगा, क्या है बताओ। सर, युवा देश की रीढ़ है और युवाओं को सरकार, प्रशासन और कलेक्टर साहब का कतई हल्के में लेने की कोशिश ना करे। सर, हमारी भर्ती ये यहाँ से अन्य ज़िलों में नियुक्ति दे दी गई है, दौसा में ही ऐसा क्यों? दौसा के छात्रों के साथ, दौसा के युवाओं के साथ ये अन्याय और ये ऐसा भेदभाव क्यों? और हमारे छात्रों को जल्द नियुक्ति दे दे। प्रशासन से, जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन है, क्योंकि हमने इसमें कई बार ज्ञापन दे लिया, कई बार धरना प्रदर्शन कर लिया और कई बार हमने इसमें आंदोलन भी किए हैं और इस भर्ती को रद्द किया गया तो जिला कलेक्टर महोदय और प्रशासन महोदय उनको हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा और वो पहली लाश मेरी होगी। तो इनका ये कहना है कि भले ही अब कुछ भी हो जाए, इन्होंने भी आर पार की लड़ाई की ठान ली है। इनका कहना है कि जो भर्ती हुई है उसमें हमें लेकर रहेंगे और जो हमारी मांग है उसको मनवा के रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। विष्णु आशीर्वाद, सच में धड़क, दौसा।